हैंडपंप तकनीशियन के लिए व्यापम जो परीक्षा लेने वाला है उसका पाठ्यक्रम उन्होंने जो रिलीज़ किया है, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया आपको, हैंडपंप टेक्नीशियन के जो पोस्ट आए हैं 188 पोस्ट की विज्ञप्ति आई है, उसका अपना एक सिलेबस है। वो सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका सामान्य अध्ययन का है जो 40 अंक का है, और दूसरा पार्ट उनके टेक्निकल से संबंधित है जो 60 अंक का है। तो हम टेक्निकल सिलेबस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे क्षेत्र का नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही आपको अच्छे से समझा पाएगा। हम जिस बात पर चर्चा कर सकते हैं वो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में 40 अंक जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। पहला जो भाग है वो सामान्य ज्ञान का है 15 नंबर का, और दूसरा जो भाग है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 25 नंबर का। कुल मिलाकर के 40 प्रश्न आने वाले हैं और हर प्रश्न पे एक एक अंक होंगे। हर प्रश्न में एक एक अंक होंगे और 40 अंक आप इस तरह से ले सकते हैं 15 और 25 मिला करके। तो सामान्य ज्ञान का जो हिस्सा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो हाई स्कूल स्तर तक का सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है पहले, फिर लिखता है हाई स्कूल स्तर तक का भारत का भूगोल दूसरे पार्ट में, तीसरा पार्ट लिखता है हाई स्कूल स्तर तक का सामान्य गणित, चौथा पार्ट लिखता है समसामयिक राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम, पांचवा जो पार्ट है वो है खेल, राष्ट्रीय स्तर की खेल पर सामान्य प्रश्न, सामान्य बौद्धिक योग्यता छठवें खंड पर, हाई स्कूल स्तर तक का विश्लेषण एवं तार्किक योग्यता। तो अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें इस 15 नंबर के सेक्शन को, तो आपको जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा। इस जनरल साइंस में जो आप 10th तक का साइंस पढ़ते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप हो गया या मैकेनिज़्म हो गया, फोर्स से रिलेटेड, तो बहुत सारे जो सामान्य प्रश्न हैं, बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारी किस किस विटामिन की कमी से होती है, तो इस तरह का 10th के लेवल का एक सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। दूसरा पार्ट भूगोल का है, तो जो भूगोल के जो मूलभूत सिद्धांत हम लोग पढ़ते रहे हैं कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम में, तो आप उनको एक बार रिवाइज कर लें। गणित का जो सेक्शन है उसमें अगर मैं बात करूं तो आप जो 10th तक का मैथ्स है, जिसमें ख़ास तौर पर कमर्शियल मैथ्स वाला जो पार्ट है उसको ज़रूर अच्छे से तैयार करें। साथ में सांख्यिकी वाला हिस्सा जिसपे आपका औसत है, प्रतिशत, तो आपका कमर्शियल मैथ्स का पार्ट हो जाता है। प्रतिशत, ब्याज, चाल, समय, दूरी, दशमलव, परिमेय संख्याएं, तो इस तरह की चीज़ें जो गणित की बेसिक्स हैं उस पर ध्यान दें। और साथ में ज्यामिति वाला हिस्सा है जिसमें वर्ग, आयत, इनके चतुर्भुज के क्षेत्रफल, परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर आप एक थोड़ा सा फोकस कर लें, तैयारी कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के कुछ वीडियोस आपके लिए शेयर करूं ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें और उस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कर सकें। चौथा जो खंड है वो समसामयिक राष्ट्रीय महत्व का है, तो करंट अफेयर्स जो नेशनल लेवल का है, जो रोज हो रहा है, उसके एक हेडिंग आप बनाते चलें। अब आप ये मान के चलिए कि पिछला जो परीक्षा की तिथि इन्होंने बताई है उस तिथि से कम 1 महीने पहले तक का जो करंट अफेयर्स है उसको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लें, और एकदम करंट को भी थोड़ा सा जा करके आप एक बार रैप अप कर लें ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। एक काम ज़रूर करें कि रोज़ समाचार पत्र पढ़ें तो उसके हेडिंग्स को नोट कर लें, जो बड़ी घटना हो रही है उनको खास तौर पर नज़र रखें, और रोज़ समाचार पत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं उनको नोट करके एक हेडलाइन जैसा आप अपने लिए नोट्स में बनाकर रख लें। फिर राष्ट्रीय स्तर के खेल पर सामान्य प्रश्न आ सकते हैं, तो हाल ही में जैसे आपने पढ़ाई होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, तो इसी तरह की कुछ घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर होते रहती हैं खेल को लेकर के, उसकी भी अपनी एक अलग डायरी मेंटेन करें, उसको अलग एक नोटबुक में लिखते रहें और उसको समराइज़ कर लें। फिर उसके बाद सामान्य बौद्धिक योग्यता है, तो ये रीजनिंग का एक पार्ट है, समझ लीजिए आप। रीजनिंग के पार्ट जो आपका MTS SSC का जो लेवल होता है, MTS का या CHSL का, ये मानिए कि आपको उसी लेवल की परीक्षा की तैयारी जब करनी है तो आपका जो तार्किक विश्लेषण और लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस की बात है, तो वो क्लर्क लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो आता है क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन की तैयारी एक बार कर लें। तो ये 15 नंबर आपका सामान्य ज्ञान का सेक्शन पूरा आपका तैयार हो जाएगा।
25 नंबर का वेटेज जो है वो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर है। अगर इस पर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ को पूरा का पूरा इन्होंने कवर किया हुआ है। आप अगर हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ का एक अपने आप में प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें लगभग 50-60 वीडियोज़ हैं जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग सेक्शन से संबंधित हैं। एक तो आप उसको रैपअप कर रहे हैं, एक बार उसको जा कर के फिर से देख लें तो काफ़ी कुछ मटेरियल्स तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी नए वीडियोस हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पर ही, तो उनको भी एक बार आप देखते चलें। तो छत्तीसगढ़ के संबंध में जितनी बातें हैं वो काफ़ी कुछ इसमें हम कवर कर लेंगे और 25 नंबर जो है आपके आसानी से आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है आपको, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में जानना है आपको, जलवायु जनगणना, पुरातात्विक, दार्शनिक और पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल पर आजकल ज़्यादा सवाल बनते हैं तो आप इस पर ज़रूर थोड़ा सा फोकस रखें। साहित्य, कला, संस्कृति, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, इन पर भी प्रश्न बनते। आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि पिछले दिनों व्यापम ने जो परीक्षाएं ली हैं और जो पीएससी ने परीक्षा ली है उनके पुराने प्रश्न पत्रों का एक बार अवलोकन कर लें, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम कुछ भी हो, जब आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के बात वही आ जाएगी। चाहे आप हैंडपम्प तकनीशियन की परीक्षा दें, चाहे आप लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा दें, या फिर आप व्यापम के किसी भी ग्रेड की परीक्षा दें, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का कुल मिलाकर के सिलेबस एक ही होता है। इसकी जनजाति के बारे में, बोली, भाषा, विशेष परंपरा, तीज त्यौहार, पकवान, पर्व, त्यौहार, ये सब चीज़ें जो है वो मिली जुली ही मिलेंगी आपको किसी भी तरह की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को आप अगर अवलोकन करेंगे। अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, वर्षा, प्रशासनिक ढांचा, इस पर तो पूरा का पूरा एक बुक है जिसको आप अच्छे से पढ़ लें। फिर स्थानीय शासन, पंचायती राज का भी बुक मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो उसे जाकर के एक बार देख सकते हैं। उद्योग के बारे में, ऊर्जा, जलम, खनिज संसाधन और समसामयिक घटनाओं में आपको करंट अफेयर्स को कवर करना पड़ेगा। जो इन दिनों घट रहा है उसको देखते हुए आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ये दो मुख्य भाग थे जिसको हमने कहा कि आज की वीडियो में हम चर्चा कर लें। 40 नंबर का ये प्रश्न है, 25 और 15 मिला दें। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है जो तकनीकी कौशल का है 60 अंक का, इस पर हम आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की जो आपको ठीक ढंग से बता सके कि आपको इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है। हम उन्हीं बातों पर चर्चा कर पाते हैं जिसकी जानकारी हमारे पास होती है या हम आपके साथ कोई इससे संबंधित जानकारी शेयर कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो तो समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो के बाद आगे फॉलो अप लेते रहेंगे जो हमारे नए वीडियोज़ आएंगे और जो मैंने प्लेलिस्ट का जिक्र किया है उसको। एक और बात बता दूं, अगर सामान्य गणित को आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए क्वांटा करके मेरा एक प्लेलिस्ट होगा 0 पीरियड में, आप वहां पर जा करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी कुछ आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।